मुदस्सिर कादरी। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। यूपी के हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजी के मामले में यूपी हुकूमत ने महलूक मुतासरा के अहले खाना को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि हाथरस में इज्तिमाई इस्मत रेजी की मुतासरा की आज मौत वाक़ हो गई। मुतासरा ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आखिरी सांस ली। इससे पहले मुतासरा का इलाज अलीगढ़ में चल रहा था, लेकिन हालत की तशवीशनाकी को देखते हुए मुतासरा को दिल्ली के सफदरजंग में मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि हाथरस में 14 सितंबर को कुछ बदमाशों ने दरिंदगी और हैवानियत का मुजाहरा किया था। गाँव के ही लोगों पर महलूक लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल करने के इल्ज़ाम की लगाया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने अहले खाना से बातचीत की है, जबकि जरा के मुताबिक जल्द ही अहले खाना से प्रियंका गांधी मुलाकात करेंगी। पीड़िता की हालत गंभीर होने पे उसको अलीगढ़ रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन पीड़िता बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इस कारण से 22 तारीख को पीड़िता के बयान लिए गए और पीड़िता के बयान के आधार पर गैंग रेप की धारा उसमें 376D उसमें बढ़ाई गई और पीड़िता ने जो पहले एक अभियुक्त था उसके अलावा 3 और अभियुक्त के नाम बताए। उसमें से एक अभियुक्त को 22 को उन्होंने नाम बताए और 23 को हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फिर इसके बाद हमने 25 को दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया और 26 को तीसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया। इस प्रकार चारों अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं और 28 तारीख को परिवार से सहमति के उपरांत उसको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रेफर किया गया, जहां पीड़िता की आज सुबह मृत्यु हो गई, जो बड़ी दुख की बात है। पीड़िता को SC एक्ट में 4,12,500 रुपये की धनराशि दी गई थी और आज 5,87,500 रुपये की धनराशि जिला प्रशासन द्वारा और दी जा रही है। इस प्रकार पीड़िता को जो कुल आर्थिक मदद दी जा रही है वो 10 लाख रुपये की हो गई है। इसके अलावा हम इसकी शीघ्र विवेचना कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके दोषियों को शीघ्र सजा दिलाई जाएगी। हाँ, बोले कि सब आरोपी है, कोई चिंता न करो, आपको इंसाफ मिलेगा। यहाँ भी लोग मिलने आए आपको, यहाँ भी लोग कुछ लोग मिलने आए। हाँ। अब आप क्या चाहते हैं, अंतिम संस्कार हाथरस में करेंगे या दिल्ली में, और लगता है कि परिवार वहाँ सुरक्षित रहेगा हाथरस में? गाँव में जी, गांव में तो अब नहीं सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वो वहाँ तो बहुत दबदबा इसको मामला है, गुंडागर्दी। हाँ, वो लोगों ने तो डर दहशत रहती ना है। तो आप लोग गांव में रहेंगे या क्या करेंगे आप? अब देखते हैं, अगर क्या कहते हैं वहाँ से बेचबाज के कहीं दूसरी जगह अपने रह लेंगे, एक झोंपड़ी की जगह। सरकार से कोई मांग कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए? अपनी से सरकार अपनी, अब ये तो सरकार के ऊपर है बात। हाँ, बात तो सभी चंद्रशेखर आजाद जी ने आश्वासन दिलाया था। हाँ, सभी बताइए इनको। हाँ, उनका भी, वो भी बोल रही थी कि क्या कहते हैं, आप चिंता न करें, आपको न्याय मिलेगा। थोड़ा आवाज आपकी क्या मांग है? मेरी सरकार की यही मांग है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार प्रशासन से किसी का फोन आया था DMSP का? यहाँ तो कोई किसी का नहीं आया, वहाँ तो आया था अलीगढ़ में। आया था। हाँ, चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे, ठीक है ना? यही बात रखनी है अपनी फांसी की। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। के साथ ऐसा हुआ, आगे आने वाले टाइम में ऐसा नहीं किसी के साथ में न होना चाहिए। पुलिस को तो आपने छूट दे दिया है कि गोली मार दो। अरे गोली मारने से होता है? जब गोली मारी गई साइबराबाद में, उस वक्त भी हमने अपोज किया था कि वो बच्ची का रेप हुआ था, कि इससे नहीं होगा। आप कानून का डर तो पैदा करिए, इन लोगों में डर ही नहीं पैदा हो रहा है। इसीलिए जो कमजोर लोग हैं उन पर जुल्म पे जुल्म हो रहा है। बड़ी अफसोस की बात है। Sir, English में। बोलिए, क्वेश्चन करिए। Sir, the farmers bill which is being put forth in the parliament, do you think the protest which is being taken up by the opposition party? यूपी के हाथरस की रहने वाली गैंगरेप पीड़िता ने आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। आपको बता दूं कि जिंदगी और मौत की लड़ाई में आज जिंदगी ने मौत के सामने घुटने टेक दिए। पीड़िता ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आखिरी सांस ली। पीड़िता की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उसे सोमवार को ही दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले अलीगढ़ के अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था। हाथरस में 14 सितंबर को युवती के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। गांव के ही लोगों पर लड़की के साथ गैंगरेप करने और उसे जान से मारने की कोशिश करने का आरोप है।
फिलहाल मामले में 4 दिन पहले ही नामजद चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर सवाल यो का त्यों है कि शासन प्रशासन महिला सुरक्षा को लेकर क्या कड़े कदम उठा रही है, क्योंकि लगातार महिला सुरक्षा पर बढ़ते अपराधों ने उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। तो सरकारी इंतजामिया पर लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि यूपी जैसे बड़े प्रदेश में, बड़ी रियासत में आए दिन इस तरह की वारदात आखिर कैसे रोनुमा हो जाती है, लगाम आखिर क्यों नहीं लगाया जाता। कानून तो बने हुए हैं, लेकिन कानून का आखिर खौफ इन बदमाशों में क्यों नहीं है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हिमांशु जुड़ रहे। हिमांशु, आज जब ये खबर आई, काफ़ी अफसोसनाक खबर आई, हर पार्टी लीडरान और शोबे हयात से जुड़े हुए लोग इस खबर पर रंजो गम का इजहार कर रहे हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर कानून कड़े बनाए जाते हैं, लेकिन इस कानून का डर नहीं होता है। तो सीधे तौर पर यह समझ लिया जाए कि कानून का डर हो लोगों में, सरकार को कड़े कदम इस जानिब उठाने चाहिए। हिमांशु, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो हिमांशु से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 14 सितंबर को इस मतरेजी की शिकार हुई थी मुतासिरा और तकरीबन 2 हफ्तों तक जिंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ती रही और आज मुतासिरा, इस मतरेजी की मुतासिरा ने आखिरकार सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब बार बार ये कहा जा रहा था मुतासिरा के अहले खाना की तरफ से कि उसे एम्स में भर्ती कराया जाए और एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज कराया जाए, तो आखिर दलितों को सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर दलितों को एम्स की सुविधा क्यों नहीं दी गई। लगातार दलित लीडरों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि दलित को आखिर क्यों दलित समझते हुए पीछे छोड़ दिया जाता है। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हर बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं और ये तस्वीरें कलंक एक तरह से समाज की होती हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से कानून बनाते हैं, लॉ मेकर्स लॉ तो बना देते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से शायद नहीं होता है, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और दिखाई देते हैं। बिल्कुल, तमाम एंटी पोलियो टीम बनाई गई और जगह जगह हर शहर में पुलिस की गाड़ियां, जिला पुलिस ये स्कूलों में और जगह जहां लड़कियों का आना जाना ज्यादा रहता है वहां इनकी तैनाती की गई, गश्त की गई। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे और इसीलिए पूरा का पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है इस मुद्दे पर और सरकार को घेर रहा है। 14 सितंबर की यह घटना है, हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र की ये घटना है। इसमें संदीप, लवकुश, राम कुमार, रवि, 4 लोगों पे गंभीर आरोप लगे थे। इन चारों को आगरा के जेल में डाला गया है या अब क्या उन्हें दूसरे जेल मुंतकिल करने की तैयारी? हिमांशु, ये हाथरस पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हाथरस की ही घटना है, तो हाथरस जनपद पुलिस ने जो है इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। लेकिन बड़ा अपडेट इस मामले में आया है, वो बड़ा अपडेट से पूरा का पूरा घटनाक्रम नए मोड़ पे जा पहुंचा है। दरअसल इस मामले में जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि रेप नहीं हुआ, तो रेप नहीं हुआ तो अब तक का जो घटनाक्रम है वो पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। फिलहाल चारों आरोपी गिरफ्तार है, जेल में है। चूंकि रेप की पुष्टि भले नहीं हुई है लेकिन लड़की की मौत हुई है और पहले 307 की FIR दर्ज थी, तो 302 में कन्वर्ट होगी तो हत्या का मामला तो है ही। तो एक बेटी की हत्या हुई है सीधे सीधे, तो चारों गुनाहगारों को जल्द से जल्द सजा मिले, इस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर पुलिस कहाँ रहती है, क्यों ऐसी घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं समाज में। तो सख्त कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि आगे से ऐसी घटना न घटित होगी। जी, तो इस वक्त बड़ा मोड़ इस मामले में आया है जिस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे हिमांशु बता रहे हैं कि रिपोर्ट आई है, जांच रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट इस तरफ इशारे कर रही है कि इसमत रेजी हुई नहीं है। ऐसे में आप समझा जा सकता है कि जांच के 2 रुख हो चुके हैं, क्योंकि सुबह से और जब 14 सितंबर से लेकर अब तक लगातार इसमत रेजी की मुतासरा के लिए इंसाफ की आवाजें बुलंद की जा रही थी और आज भी तमाम लोगों की तरफ से इंसाफ की आवाजें बुलंद की जा रही है। लेकिन आखिरकार ऐसा
क्या हुआ, क्या कुछ लोगों की शह पे ये रिपोर्ट बनाएगी, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि इस तरह के मामले सामने आते हैं और मुलजिमीन को बचाने की कोशिश, मुजरिमीन को बचाने की कोशिश की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस्मत दरी हुई नहीं, ये रिपोर्ट इशारा करती है, तो ऐसे में अब जांच दूसरी तरफ मुंतकिल हो सकता है, उसका रुख दूसरी तरफ मुंतकिल हो सकता है। बेहद शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। भीम आर्मी के लीडर चंद्रशेखर आजाद ने इसे सियासी कत्ल बताया है। उन्होंने कहा कि यूपी हुकूमत को इस मामले की जांच करानी चाहिए। उन्होंने फास्ट ट्रैक अदालत में इस केस का मुकदमा चलाने की मांग की है। मौत नहीं हुई है, राजनीतिक हत्या की गई है, क्योंकि अगर उसका जीवन बच जाता तो ऐसे अपराधियों पे सख्त कार्रवाई होती जब वो गवाही देती कोर्ट में। जो ज्यादती उसके साथ हुई है उसको उसकी आवाज जो है पूरे देश तक ना पहुंचे, वो तो पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री को ने ये जो है सारा षड्यंत्र रचा है। अगर मुख्यमंत्री चाहते न्याय की बात करते 14 दिन में अगर उसकी हालत नाजुक हो रही थी तो उसको हायर सेंटर रेफर क्यों नहीं किया गया, और अगर हायर सेंटर रेफर किया गया तो सफदरजंग क्यों, एम्स क्यों नहीं। तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन और सरकार की ढीला ढवाली के चलते जो है हमने अपनी बैन खो दी है, और इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल के ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, जिससे कि ठोस कार्रवाई से महिलाओं के को जो है सुरक्षा का माहौल प्रतीत हो। लेकिन ऐसी घटना के बाद भी मेरठ में रेप हुआ, जिससे ये इसका कारण ये है कि सत्ता में बैठे लोगों का अपराधियों को संरक्षण है और उनके संरक्षण से अपराध बढ़ रहा। देखिए, अगर आप सरकार की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो ये मैं इनके प्रधानमंत्री को भी जानता हूं जो चुनाव से पहले दलितों के पैर धोते हैं, और मैं इनके जो है राष्ट्रवाद को और इनके धर्म की राजनीति को जानता हूं, जो ये कहते हैं पूरे 5 साल चिल्लाता है कि हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू को एकजुट होना चाहिए। ना किसी हिंदू संगठन ने आवाज उठाई, ना कोई हिंदू संगठन से मिलने गया, ना किसी महिला संगठन ने, महिला आयोग ने आवाज उठाई। इससे प्रतीत होता है कि दलित आज भी दलित है और उसको इस भेदभाव का सामना जो है करना पड़ेगा। ये दलित की बेटी है, भारत की बेटी, आज ये लोगों को तय करना पड़ेगा।